हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम देखने वाले हैं आज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की क्लास 53। कौन सी क्लास 53? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की अध्याय 26 हम पढ़ रहे हैं। अध्याय 26 किससे संबंधित है? अध्याय 26 संबंधित है जांचों तथा विचारणों के बारे में साधारण उपबंध। किससे? जांचों तथा विचारणों के बारे में साधारण उपबंध के बारे में ये संबंधित है। तो चलिए इसकी धाराएं स्टार्ट करते बिना देरी के। देखते धारा 358। कौन सी? धारा 358 क्या कहती है? धारा 358 में है अपराध के किसका? अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले, किसके? अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्ति, जो अन्य व्यक्ति प्रतीत होने वाले मतलब जो अपराध में शामिल व्यक्ति हैं। कौन है? जो अपराध में शामिल व्यक्ति हैं। तो क्या? अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की शक्ति। ये क्या? ये धारा 358 क्या किसको, न्यायालय को क्या शक्ति देती है कि जो व्यक्ति अपराध में अपराध था उसमें जो दोषी के जो क्या थे, अन्य सह युक्ति थे, जो अन्य लोग थे, उनके ऊपर भी क्या करने का, उनके ऊपर भी जांच करने का और उनके ऊपर कार्यवाही करने की शक्ति देती है। तो इसमें क्या होता है इस धारा में? यदि क्या होता है, जब न्यायालय इन व्यक्तियों को जो इनको क्या कर सकता है, जिनको व्यक्ति जो अन्य व्यक्ति हैं इनको क्या कर सकता है, न्यायालय गिरफ्तार कर सकता है। क्या? इनको न्यायालय कार्यवाही की तरह अगर न्यायालय को लगे तो उनको क्या कर सकता है, गिरफ्तार भी कर सकता है। इन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा सकता है या इनको क्या बुलाने की, किसकी? बुलाने की अनुमति दी जा सकती है कि इनको बुलाया गया, इनके लिए वारंट जारी किया जा सकता है कोर्ट में। इनके लिए कोर्ट में वारंट जारी किया जा सकता है। जब इनके पास इनको कोर्ट में वारंट जारी किया जाएगा और इन पर क्या किया जाएगा, इन पर मुकदमा चलाया जाएगा या इन पे क्या, इन जो अन्य सहयुक्ति व्यक्ति हैं, जो अन्य सहायक व्यक्ति हैं, उन पर अगर मुकदमा चलाया जाएगा तो फिर क्या होगा, जो मेन केस था कि जिस केस के कारण इन पे जो ये क्या संदिग्ध व्यक्ति थे, उस केस की क्या की जाएगी, उस केस को दोबारा से फिर से उसमें क्या कार्यवाही की जाएगी। उसमें कैसे शुरू से उस केस में फिर से कार्यवाही की जाएगी। क्या की जाएगी? उस मामले में फिर से क्या गवाहों को बुलाया जाएगा, फिर से उस मामले में गवाहों को बुलाया जाएगा और उनके साथ जो नए केस जो क्या है, उस केस को क्या नए सिरे से फिर से शुरू किया जाएगा। किससे? नए सिरे से उस केस को नए सिरे से फिर से उस केस की जांच की जाएगी, उसको परखा जाएगा, उसमें फिर निर्णय सुनाया जाएगा। क्या सुनाएगा? निर्णय सुना जाएगा। फिर उसमें ये इसलिए सुना जाएगा ताकि सभी व्यक्तियों को सही से क्या न्याय मिल सके, क्या न्याय मिल सके, और जो अपराधी हो उसको उन सभी को क्या सजा मिल सके। इसलिए उस केस को यदि होता है उन व्यक्तियों की दोबारा से कार्रवाई होती है तो उसमें दोबारा से पूरा केस ही रीओपन किया जाएगा। क्या किया जाए? दोबारा से नए सिरे से केस की जांच शुरू की जाएगी। तो ये था 358। अब देखते हैं धारा 359। धारा 359 क्या बताती है? धारा 359 अपराधों का समन लिखा है। क्या लिखा है? इसमें लिखा है अपराधों का समन। तो ये किससे, जो अपराधों के ये किससे समन से जुड़ी है, किससे? अपराधों के समन से जुड़ी है। ये किससे? भारतीय न्याय संहिता है, जो उसकी जो कुछ धाराएं हैं, जो भारतीय न्याय संहिता 2023 की जो धाराएं हैं, ये क्या उससे संबंधित है, उनसे क्या है ये संबंधित। उनमें जो अपराधों का समन होगा, अपराधों का समन का मतलब क्या होता है? अपराधों का समन का मतलब होता है अभियुक्त को क्या मुक्त कर देना। क्या करना? अभियुक्त को दोष से मुक्त कर देना। क्या कर देना? अभियुक्त को दोष से मुक्त कर देना। जो क्या है इनकी धाराओं का चार्ट है, जो 2000 भारतीय न्याय संहिता 2023 की जो धाराएं हैं जिनके बारे में ये धारा लागू होती है, उनकी क्या है, उनकी चार्ट है, वो काफ़ी सारी धाराएं हैं। तो उन धाराओं में जो बताएंगे उनमें क्या है, उनमें उन धाराओं में क्या किया जा सकता है, व्यक्ति को क्या मुक्त किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? मुक्त किया जा सकता है, जिससे क्या किया जा सकता है, व्यक्ति को मुक्त किया जा सकता है। तो ये धाराएं उसमें बताई गई हैं। अब देखते हैं इसमें धारा 300 कौन सी 59 में ये बताया गया। अब देखते हैं धारा 360। धारा 360 क्या कहती है? धारा 360 में है क्या, अभियोजन वापस लेना। क्या करना? जो अभियोजन चल रहा है, जो अपराध के बारे में जांच चल रही है, यदि किसी व्यक्ति को उस केस को क्या करना है, वापस लेना है। क्या करना? उस केस को वापस लेना है। तो क्या करना पड़ेगा? इसमें ये प्रक्रिया बताई गई है कि जो अभियोजन को वापस लेने से पहले जो पीड़ित व्यक्ति है वो क्या करेगा, पीड़ित व्यक्ति को जो कोर्ट न्यायालय होगा, जो कोर्ट होगा, वो क्या करेगा,
वापस लेने से पहले उससे एक बार फिर से पूछेगा, क्या करेगा, एक बार फिर से पीड़ित से पूछेगा और उसे पूरा बोलने का क्या किया जाएगा, मौका दिया जाएगा, पूरा बोलने का मौका रख भी दिया जाएगा, अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। किस कारण से उसको क्या करना है, अपना केस वापस लेना है। तो इसमें 360 में ये बताया गया। अब देखते हैं धारा 361। धारा 361 में क्या है, धारा 361 क्या कहती है, जिन मामलों में, किन में, जिन मामलों का निपटारा मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता उस मामले में प्रक्रिया। अब इसमें बताया गया कि जो मामले, कौन से ऐसे मामले जिनका निपटारा कहाँ, कोर्ट में नहीं होगा, कहाँ पे, जिनका निपटारा मजिस्ट्रेट या कोर्ट में नहीं होगा, कहाँ, कोर्ट में नहीं हो सकता। ऐसे मामले कैसे होते हैं, ये मामले कैसे होते हैं, ये वे मामले होते हैं जब इनमें क्या होती है, इनमें जो जांच या सुनवाई का जो क्षेत्र अधिकार होता है, जब क्षेत्र अधिकार के बाद में ये संबंधी या सीमा अधिकार के संबंधी जो बातें आती हैं, तब इनमें ये समस्या आती है कि ये इससे क्षेत्र का है, ये उससे क्षेत्र का है। तब ये दो, जब सीमा या क्षेत्र अधिकार वाली बात आती है, तब इसमें क्या होता है, उस मामले को कौन, कोर्ट में या मजिस्ट्रेट निपटारा नहीं कर पाता, क्या, मजिस्ट्रेट निपटारा नहीं कर पाता। तब इसमें कौन निपटारा करता है, तब इसके लिए इसमें प्रक्रिया बताई गई कि जो जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो इन मामलों को क्या किया जाता है, इन मामलों को उचित न्याय प्राधिकारी के पास भेजा जाता है। किसके पास, जो उचित इस चीज़ का होगा उसके पास क्या किया जाए, उसको भेज दिया जाएगा, क्या किया जाए, उसको पास भेज दिया जाएगा, ताकि क्या हो, कुशलतापूर्वक न्याय हो, किस पूर्वक, कुशलतापूर्वक और उचित तरीके से न्याय हो। तो इसमें इसकी प्रक्रिया बताई गई है। अब देखते हैं धारा 362। धारा कौन सी, धारा 362। धारा 362 क्या है, प्रक्रिया जब, कौन सी प्रक्रिया, जब जांच या विचारण के प्रारंभ के पश्चात मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि मामला सुपुर्द किया जाना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए, मामला सुपुर्द किया जाना चाहिए, किसी दूसरे सुपुर्द का मतलब सौंपा जाना चाहिए, क्या, सौंपा जाना चाहिए। तो जब मजिस्ट्रेट क्या करता है, जब मजिस्ट्रेट किसी केस के बारे में जांच करता है या उस पर विचारण करता है, तो उसको क्या, उसको पता लगता है कि ये जो है, ये जो केस है, ये क्या, सत्र न्यायालय में होना चाहिए, कहाँ पे, सत्र न्यायालय, कहाँ पे, सत्र न्यायालय में सॉल्व होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सत्र न्यायालय में सॉल्व होना चाहिए। तो मजिस्ट्रेट क्या करता है, जब उसे ये लगता है या उसे पता चलता है, तो वो क्या करता है, जो उसमें होता है, क्या होता है, जो पहले से उसमें निहित प्रावधान होते हैं, क्या, जो पहले से निहित प्रावधान होते हैं उसमें, उन्हीं के तहत क्या करता है, वो वहाँ सत्र न्यायालय को क्या कर देता है, सत्र न्यायालय में उस केस को क्या किया जाता है, सौंप दिया जाता है। उसी तरीके से जैसा केस था उसके सारे सबूतों को, दस्तावेजों को एक साथ करके उस कहाँ पे, सत्र न्यायालय को, या जिस न्यायालय में होगा उस न्यायालय को क्या किया जाएगा, सौंप दिया जाएगा। मजिस्ट्रेट उसी न्यायालय को वो मामला सौंप देगा। तो इस धारा 262 देखते हैं। धारा 263, धारा 263 में क्या है, सिक्के, स्टाम्प, विधि या क्या, संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के लिए पूर्व में दोष सिद्ध व्यक्ति का विचारण। अब यदि इसमें क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति क्या है, जो व्यक्ति क्या है, पहले से किसके लिए, स्टाम्प के, सिक्के के लिए, स्टाम्प के लिए, या विधि के जो संपत्ति के विरुद्ध ऐसे कोई अपराध हो, इनमें क्या है, पहले से ही दोषी ठहराया गया है हो, क्या हो, पहले से ही इन अपराधों में क्या किया गया, दोषी ठहराया गया हो। और यदि उस व्यक्ति के ऊपर क्या होता है, उस व्यक्ति जो इनके अलावा यदि कोई व्यक्ति इनके जो, ये तो इनमें पहले से ही दोषी ठहराया, और व्यक्ति को क्या नए अपराध लगाए जाते हैं, उस व्यक्ति को क्या कुछ नए अपराध, यदि व्यक्ति को नए अपराध लगाए जाते हैं, तो मामले में क्या किया जाएगा, तो मामले को उसको कहाँ, उच्च न्यायालय में भेज दिया जाएगा। जो मामले होगा उसको कहाँ, हाई कोर्ट में भेज दिया जाएगा। तो फिर उसको ये सत्र न्यायालय या जिला न्यायालय उस केस को नहीं निपटाएंगे, उसको केस को कहाँ भेज दिया जाएगा, उस केस को हाई कोर्ट में भेज दिया जाएगा। कहाँ भेज दिया जाएगा, हाई कोर्ट में भेज दिया जाएगा। ये कब भेजा जाएगा, ये तभी भेजा जाएगा जब किसको, जो पीठासीन अधिकारी होगा उसको क्या, पर्याप्त इस मामले के बारे में क्या, पर्याप्त इस मामले के बारे में पर्याप्त क्या मिल जाएंगे, आधार मिल जाएंगे, जो इसके वहाँ तक भेजने के लिए पर्याप्त होंगे। तो पर्याप्त आधार मिलने के बाद इसको कहाँ, हाई कोर्ट में भेज दिया जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।